जाट दाने हमने देवे नहीं, लासी हमने देवे नहीं, दूध हमने देवे नहीं, बता रवांगे क्या का सारा है। दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हरियाणा का मिर्चपुर गांव, एक दशक पहले घनी आबादी वाला ये गांव अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर तब उभरा था जब गांव के ही प्रभावी जाट समुदाय ने दलितों के दर्जनों घरों में आग लगा दी थी। राष्ट्रीय अखबारों ने इसे जातीय दंगा यानी कास्ट राइट कहा था। 250 दलित परिवार इस हिंसा के बाद हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। विस्थापित दलित परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की सिफारिश थी कि पीड़ित परिवारों के लिए एक टाउनशिप बनाकर उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के लगभग 4 साल बाद 2018 में केंद्र सरकार द्वारा SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की बात उठी। देश भर के दलित सड़कों पर उतरे और इस बात का विरोध किया। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इसी दौरान अप्रैल महीने में हरियाणा सरकार ने मिर्चपुर के दलितों को रिहैबिलिटेट करने की घोषणा की। CM मनोहर लाल खट्टर हिसार से करीब 4 किलोमीटर दूर 8.5 एकड़ जमीन पर एक टाउनशिप का शिलान्यास करने आए। आखिरकार अब जाकर अक्टूबर 2020 में CM मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और पूर्व मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस कृष्ण बेदी ने 102 दलित परिवारों को प्लॉट्स का कब्जा दिया है। 15 अक्टूबर को मिर्चपुर के विस्थापित लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था और लगभग 8 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वो हमने उनको अलॉट की है और उसमें उनका कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ उनके लिए चौपाल, आंगनबाड़ी या जितनी भी प्रोसेस की चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और स्ट्रीट्स और ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह का जो खर्चा बनता है वो हमने 4 करोड़ 56 लाख रुपए उस पर टोटल हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इन तिरपाल वाली झुग्गियों से उस कॉलोनी तक का सफर क्या होगा, हम इन्हीं लोगों से बात करके जानते हैं। न्याय तो मिल गया, फिर धन मिला, धन नहीं मिला तो बिना मिले वर्गा हो गया। वो पानी नहीं, कुछ छाम नहीं, छंडर नहीं, उस कुकर घुसड़ के मरा। कृष्ण बेदी ने भी कराया है, कट्टर ने भी कराया है, बाबा माड़ी क्यों कवा और पछलिया तो कुछ न करे, उड्डे पुड्या न तो हमने तो जी ऐसे चाहिए था। हमने तो ये दूना महसूस खराब हो रहा है। सही बताऊं मैं तो मेरे दिल की वो मिल गया ठीक से, फिर के मिलना मिला जी। हम कर तो पीछे ले आवांगे, घर बनाने खतर है, कर तो ले आवांगे जी, हम कुछ के करने खतर है। कहीं ना कहीं छूटे हैं। अभी उसके बारे में हमने DC को और अधिकारियों को एक अलग से सूची बनाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। नई कॉलोनी में 85 गज के प्लॉट के लिए हर महीने 820 रुपए की किश्त लगातार 16 महीने जमा करने के बाद ही पोजीशन लेटर दलितों के हाथ में थमाए गए हैं। आने वाले 20 सालों तक ये किश्तें उन्हें जमा करनी होंगी। हमारे घर बनाने चाहिए सरकार ने और किस्ता हमने प्लाट दिए जी, उसका क्या फायदा। 15-16 भी न्याय भर दीजिए। कैसे भरी किश्त, कैसे क्या कमाए? 800 मांग मूंग का जी, छोटी मोटी टूम दी, बहु आगे बेच का सुनवा गया अपने भर दी और के ग्राम। लेकिन सरकार का दावा है कि अगर पुनर्वास फ्री में किया जाता तो ये समाज में एक गलत मैसेज भेजता। दलित परिवारों की आने वाली पीढ़ियां आत्मसम्मान के साथ जी सकें, इसके लिए गांव में उनकी पैतृक जमीनों को कलेक्ट्रेट पर ही एक्वायर किया गया है। इनको पैसे लेकर दे रहे हैं तो बदले में हमारी गांव की जो जमीन है उसको भी तो मतलब सरकार अपने हैंडओवर का मतलब कब्जे में ले रही है। हमारा स्वाभिमान को ठेस कैसे पहुंचेगी जब हम हमारी जमीन दे के और यहाँ जमीन ले रहे हैं तो हम तो ट्रांसफर करवा रहे हैं ना। तो ये किस्तें हमारी ना लेके हमें प्लॉट दिए जाएं और जो हमारे बाकी कुछ लोग रह जाते हैं जिनको प्लॉट नहीं मिला, अगर सरकार गांव वाली ज़मीन पर कब्जा ले लेगी और यहाँ पर जिन लोगों को उन्होंने 258 को प्लॉट दिए हैं और कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिनके घर भी जले थे और जिनके बच्चे शादीशुदा होने वाले हैं, उन लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले तो वो कहाँ जाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लाट सरकार से हम खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि 20 साल तक 1750 रुपये पर मंथ हमें किस्त देनी पड़ेगी और सरकार नाम रख रही है उस आदमी के नाम से जो BJP पार्टी के संस्थापक थे। तो हम जब सरकार से खरीद रहे हैं तो अगर सरकार हमारे साथ हमें कुछ सहयोग करना चाहती है तो एक इस पूरी जो नगर बनेगा, जो ये गांव बसेगा, उसका नाम या तो ज्योतिबा फुले नगर हो या फिर वाल्मीकि नगर हो। सबकी इच्छा थी कि ये जो रिहैबिलिटेशन कॉलोनी जो हम कर रहे हैं इसका नाम माननीय मनोहर जी के मनोहर नगर कह रहे थे, परंतु जब हमने वहाँ पे सारा स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद माननीय मनोहर लाल जी का ये निर्णय था कि अंत्योदय के सबसे बड़े पुरोधा
जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी भी चिंता करने वाले, उसके लिए भी जो जीवन दर्शन माने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। अप्रैल 2010 में आखिरकार हुआ क्या था? ओपन मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 300 से 400 जाटों की एक भीड़ ने केरोसिन से भरे कैनों से दलितों के दर्जनों घरों में आग लगा दी। इस दौरान एक 70 साल के बुजुर्ग और उनकी 17 साल की दिव्यांग लड़की आग में झुलसकर मर गए। रात में 8 बजे का 9 बजे का टाइम था, 10 बजे का जिस टाइम हुआ शुरुआत तो है रात में गली लग गए काम चोड़ी और उस पर एक चौतरा बना था। चौतरा पे बैठी थी कुटिया, वह कुटिया बोझ पड़ी जाटा ने 4-5 जाट आवे थे, दारू दूर पी रहे थे और वह अच्छा बुंडा बोलते हमें थे। फिर भी बोले तो कोई नहीं वाल्मीकि भाई तुम अच्छा बुंडा ना बोलो, घर के सामने खड़े होकर पेशाब करे। तो वह कुत्ती भोग पड़ी उनती, एक जने ने ठा के ईंट टोड़ा उस कुत्ती का मारा था और उसका लग गया लेडीज का जोड़ बैठी थी चौतरे पे। वहाँ इसके लड़के लूट के लिकड़ के ना और उन गला हथा पाई हुई जाटा गला जो मैडम जो लड़के थे जिसके चोट लग गई तो छुटा छटाई हो गई जी। छुटा छटाई हो गई तो अपना जाटा ने मीटिंग बनाई ली, फिर जाकर घरा मीटिंग बनाई है, इकट्ठे कर लिए। रात ने सवेरे 9-10 बजे जाट रेड़ी लेकर आवे थे और रेड़ी में ईंट भी धर रहे थे। पलंग पूरा प्लान बना के आए थे मैं तो सवेरे भी। उन्हें सवेरे लड़ाई फिर छेड़ दी, लड़ाई छेड़ दी। 12-1 बजे लगे, 2 बजे लगे लड़ाई चल रही है जी। आगे चुकरते फिर गए बाहर तो मनस बुला रखे थे, 10-12 टैंकर भर कर आ रहे थे। बाहर को चुकरता को आग लाई दी, बीच में वह बढ़न को नहीं पाए। बीच में कोई नहीं बढ़न पाए तो धुआं नहीं उठा था। जुकर पहला रेल गए कोई लंगी गाड़ी चलिया कर दी और नहीं उठ रहा था। बालक देख देख कर डल थे धुआं ने, बड़े भी छोटे भी, इतना डुंडा उठ रहा था। मेरा तो दिल करता नहीं, मैं तो जी मेरे घर में बढ़ दी है कोई नहीं, मैं नहीं पड़ी। आग लगाई जो देखी थी वो भी पड़ोसिया ने बताया था आग लगाई जी, हम तो बीमार हो गए थे जी। मैं तो जमदी कोई नहीं और से कोई जानता हो, मैं तो मेरे घर में बढ़ दी है कोई नहीं जी, मैं कोई नहीं बढ़ दी। इस जातीय दंगे के बाद गांव में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ फोर्स लगाया। 6 साल बाद सरकार ने सीआरपीएफ को तो हटा लिया, लेकिन गांव में एक पुलिस चौकी को स्थापित करना पड़ा। हमने धमकी दे बहुत डर जाकर फिर हमने कहा जी बात सुना, आप मंत्री हो, गांव के देश के मुखिया हो, हमने कुछ रहने का ठिकाना दो। न बोला ठिकाना ठुकाना कुछ कोई नहीं मिला, गांव में रहना पड़ेगा। तो इस हालत में गांव में रहा तो आग्रह है। हमने कहा महा कोई सा काम कर दे, हम बाहर रह कर कुछ रोजगार कर लिया और हमारा काम चल पड़े और हम किराए पर रह लिया, ऐसा जुगाड़ कर दे हमारा। न बोला कोई जुगाड़ नहीं, घर रहो गांव में रहो, मैं गांव नहीं उधरता। साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में 33 लोगों को दोषी पाया। कोर्ट ने माना कि जाटों ने दलितों को सबक सिखाने के लिए सुनियोजित ढंग से ये हमला किया। कोर्ट के आदेश में एक लाइन थी, आजादी के 71 साल बाद भी सवर्णों द्वारा दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार दर्शाते हैं कि अभी भी जातिवाद कम नहीं हुआ है। साल 2019 के एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि SC/ST के खिलाफ अपराधों में 7% और 26% की बढ़ोतरी हुई है। जाट होते तो हम झगड़ा ही नहीं होता। हमारे पास भी ज़मीन होती, हमारा खून खोलता है और कुछ नहीं कर सकते। हम खून खोलता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। 1 दशक की लंबी कानूनी लड़ाई जानने के लिए जब हम गांव में पहुंचे तो ऑफ कैमरा कुछ जाट परिवारों ने साफ तौर पर कहा कि दलित हमारे खेतों में काम करें और मेहनताना लें, लेकिन हम अपनी खाट पर उन्हें बराबरी से नहीं बैठा सकते। हालांकि कुछ दलित परिवार जाटों के साथ तालमेल बैठाकर चल रहे हैं और अपने घाव भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हाथरस में एक युवती के कथित सामूहिक बलात्कार और प्रशासन द्वारा रातों रात उसके शव को जला देने की घटना ने दलितों के मानस पर एक गहरी चोट की है। इस चोट के निशान उनके चेहरों और आंखों पर साफ नजर आते हैं।
देर से आया मिर्चपुर का मलहम भी शायद उनके घाव भरने के लिए काफी ना हो। ना ही तो दलित पैदा होना बंद होंगे और ना ही घटनाएं बंद होंगी। आपको नहीं लगता? नहीं, कभी भी नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या दलित कम्युनिटी समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। क्या लड़कियां पैदा बंद हो जाएगी? नहीं होगी। क्या क्राइम बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।